पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर बैटल टाई हो जाती है, जिसके लिए पोकेमॉन मास्टर ऐश को 3 चीजें ऑफर करते हैं। सबसे पहले ये थी कि ऐश को विन दे दिया जाए और वो पोकेमॉन मास्टर बन जाए। सेकंड ये थे कि एक 6on6 की वापस से बैटल हो, बट उसमें दोनों ही ट्रेनर्स डिफरेंट पोकेमॉन टीम का यूज करे। और थर्ड ऑफर ये था कि एक 1 वर्सेस 1 की शॉर्ट बैटल हो। ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी टाइम तक डिस्कस करते हैं और फैसला कर लेते हैं कि उनको कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करना है। अब आगे ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन मास्टर के पास आ जाते हैं। उनको पता था कि ऐश ने कौन सा ऑफर एक्सेप्ट किया होगा, बट ऐश अपना फैसला बताता है, जिसको सुनकर पोकेमॉन मास्टर और हिडन पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो फैसला ये था कि उसको 1 वर्सेस 1 बैटल करनी है, जो कि पोकेमॉन मास्टर और हिडन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पोकेमॉन मास्टर पूरी तरह से शॉक रह गए थे। हिडन बोलता है कि मैं और पोकेमॉन मास्टर कुछ टाइम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ऐश कौन सा ऑप्शन चूज करने वाला है। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि इसमें तुमको क्या डाउट है। ऑब्वियसली ऐश एक ही ऑप्शन चूज करने वाला है और वो है डायरेक्टली विन लेना, यानी कि पोकेमॉन मास्टर बन जाना। जब किसी पोकेमॉन ट्रेनर को डायरेक्टली पोकेमॉन मास्टर का टाइटल दिया जा रहा है तो वो क्यों एक और एक्स्ट्रा बैटल करेगा और मेहनत करेगा, जबकि इसका आउटकम किसी को भी नहीं पता है। वो बैटल एक ट्रेनर हार भी सकता है और जो पोकेमॉन मास्टर का टाइटल उसको इतना इजीली मिल रहा था उसको वो खो सकता है। बट ऐश ने इसको पूरी तरह से गलत प्रूफ कर दिया। उसने 1 वर्सेस 1 बैटल का फैसला लिया है, जबकि उसके सामने उसको पोकेमॉन मास्टर का टाइटल पूरी तरह से ऑफर कर दिया गया था बिना कोई बैटल के। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि यही एक अच्छे ट्रेनर की निशानी होती है। वो एक फेयर बैटल चाहता है। उसको पता है कि ये बैटल टाई हो गई है, तो उसने जल्दी में आकर पोकेमॉन मास्टर बनने का टाइटल नहीं लिया। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं कि ऐश एक तरह से ये तुम्हारा टेस्ट भी था। अगर तुम वो वाला ऑप्शन चूज कर लेते जहाँ पर तुम्हें पोकेमॉन मास्टर का टाइटल ऑफर किया जा रहा था, तो हम वो टाइटल तुमको बिल्कुल भी नहीं देते, बल्कि एक और 6on6 बैटल करनी पड़ती। एक पोकेमॉन मास्टर में ये क्वालिटी भी होती है कि वो फेयर चीजें चाहता है, ना कि ये चीजें जो कि उसको दी जाए। तो तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया है और अब एक 1 वर्सेस 1 की पोकेमॉन बैटल होने वाली है तुम्हारे और पोकेमॉन मास्टर के बीच में। ऐश बोलता है थैंक यू पोकेमॉन मास्टर, जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है तब से मैंने हर चीज फेयर तरीके से करी हुई है। काफी बार मुझे डायरेक्टली जिम बैजेस मिलने का ऑफर दिया गया था, बट मैंने उन सारे ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया है और फेयर बैटल करके जिम बैटल जीतती है। और यहाँ पर भी वैसे ही होता है। मैं पूरी तरह से रेडी हूँ 1 वर्सेस 1 बैटल के लिए। पोकेमॉन मास्टर बोलते हैं ठीक है ऐश, तो कल होने वाली है हम दोनों के बीच में 1 वर्सेस 1 बैटल, एंड उस बैटल में जो जीतता है वही पोकेमॉन मास्टर बन जाएगा। तुम पोकेमॉन डिसाइड कर लो कि तुमको कौन सा पोकेमॉन यूज करना है और हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए मैं भी अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, जिसको मैं कल यूज करने वाला हूँ। ऐश और पोकेमॉन मास्टर हाथ मिलाते हैं और दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही ऐश सोचता है कि उसके पास 6 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और कोई भी पोकेमॉन दूसरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको कौन सा पोकेमॉन यूज करना चाहिए पोकेमॉन मास्टर के सामने। ऐश और उसके फ्रेंड्स पास के फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है, जो कि थे आर्सियस, हूपा, शाइनी, म्यूटू, पिकाचू, ग्रीनिंजा और चार्जार्ड। ऐश उन पोकेमॉन्स को सब कुछ बताता है कि मेरे और पोकेमॉन मास्टर के बीच में अब 1 वर्सेस 1 की पोकेमॉन बैटल होने वाली है और वहाँ पर मैं तुम सब में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन का यूज कर सकता हूँ, बट तुम सारे ही पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग हो और मैं किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम सारे पोकेमॉन्स ने मुझे कोई ना कोई बैटल जिताई है, जहाँ पर जितना इम्पॉसिबल लग रहा था। तो मैं एक काफी बड़े कंफ्यूजन में पड़ चुका हूँ कि मुझे कौन सा पोकेमॉन यूज करना चाहिए। ऐश के सारे 6 पोकेमॉन बैटल के लिए रेडी थे। सारे ही पोकेमॉन बोलते हैं कि मैं बैटल करना चाहता हूँ। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ऐसे तो काम नहीं बनने वाला है, तुम्हें खुद इनमें से किसी एक पोकेमॉन को सिलेक्ट करना होगा। ऐश बोलता है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे किस पोकेमॉन का यूज करना चाहिए पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट बैटल में। ब्रॉक बोलता है कि ऑब्वियसली मेरा आंसर पिकाचू होगा। उसने पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट बैटल में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था एंड वो ऐसे मेजर और इम्पोर्टेंट बैटल्स में डेफिनेटली परफॉर्म करता है। उसने पोकेमॉन मास्टर के डार्कराय को डिफीट किया था एंड इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। वो म्यू से बैटल करता है, जिसको वो काफी ज्यादा वीक कर देता है। हालांकि पिकाचू लास्ट में हार जाता है, बट इसी के वजह से चार्जार्ड म्यू के साथ टाई कर पाया था। तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें पिकाचू का यूज करना चाहिए। ऐश बोलता है मिस्टी तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे किस पोकेमॉन का यूज करना चाहिए। मिस्टी बोलती है चार्जार्ड, मैंने तुमको और चार्जार्ड को एक साथ काफी टाइम से देखा है और कैंटो रीजन से ही फॉलो कर रही हूँ। मुझे पता है कि चार्जार्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एंड उसने इसको इस बैटल में प्रूफ भी किया था, जहाँ पर वो सबसे पहले एक ब्लेजिकन को डिफीट करता है, फिर आगे जाकर वो टाई भी करता है म्यू के साथ। यानी कि बिना किसी डाउट के चार्जार्ड ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था इस बैटल को टाई करने में। ऐश बोलता है मिस्टी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तुम्हारे पास एक पॉइंट है। वेल सरीना तुम्हारे अकॉर्डिंग मुझे किस पोकेमॉन का यूज करना चाहिए। सरीना बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ नॉर्डन में काफी ट्रैवल किया है और मुझे लगता है तुम्हें आर्सियस या फिर हूपा में से किसी पोकेमॉन का यूज करना चाहिए। आर्सियस गॉड पोकेमॉन है और वो किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है और वो डेफिनेटली एक पोकेमॉन को तो हरा कर ही आता है। साथ में अभी तक तुमने काफी सारी टफ बैटल करी हुई है और तुम्हारे काफी पोकेमॉन हार चुके हैं, बट आर्सियस का एक यूनिक और रेयर रिकॉर्ड रहा है कि वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार हारा है अपने पूरे जर्नी में। तो तुम्हें इसको यूज करना चाहिए। बात रही हूपा की, तो हूपा किसी भी दिन किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है। हूपा खुद एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट उसके पास पावर है किसी भी पोकेमॉन को समन करने की।
जिससे वो और कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर सकता है। तो इससे हुपा एक अनबीटेबल पोकेमॉन बन जाता है। बट हाँ, पोकेमॉन मास्टर ने हुपा को काफी अच्छे तरीके से काउंटर किया था पोकेमॉन मास्टर बैटल में, और अब उनको पता चल चुका है कि तुम्हारे पास हुपा है, तो वो डेफिनेटली वापस से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाकर आएंगे। तो मेरा फाइनल आंसर आरसीएस होगा। ऐश बोलता है मैं वापस से कंफ्यूजन में पड़ चुका हूँ। ब्रॉक के अकॉर्डिंग मुझे पिकाचू का यूज करना चाहिए। मिस्टी का कहना है कि मुझे चार्जार्ड का यूज करना चाहिए, वहीं पर सरीना का कहना है कि मुझे आरसीएस का यूज करना चाहिए। ब्रॉक बोलता है कि वेल ऐश, ये सब हमारे ओपिनियन है, एट द एंड यही मैटर करता है कि तुम कौन से पोकेमॉन का यूज करना चाहते हो। ऐश बोलता है वेल, मुझे इसके लिए टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम रुककर डिसाइड करना होगा कि मैं कौन से पोकेमॉन का यूज कर सकता हूँ। मैं इसमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने वाला। ब्रॉक बोलता है हाँ, अपना टाइम लो और एकदम बेस्ट डिसीजन लो। ऐश बोलता है बिल्कुल, और हाँ, हम पोकेमॉन मास्टर को डिफीट करके रहेंगे। ऐश अपने सारे पोकेमॉन को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सारे ही काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन हो और पावर के मुकाबले में इक्वल हो। मैं पर्टिकुलरली तुम में से किसी भी एक पोकेमॉन को चूज नहीं कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट बैटल में मुझे एक को चूज करना ही होगा। तो मैं तुम सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी भी पोकेमॉन को चूज करूँ तो बाकी पोकेमॉन को डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। तुम सभी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट मुझे एक का यूज करने की इजाजत है, तो तुम लोग कल रेडी रहना और सैड मत होना। ऐश के सारे पोकेमॉन मान जाते हैं और सभी लोग ट्रेनिंग करने के बाद घर चले जाते हैं। फिर फाइनली अगले दिन की सुबह हो जाती है। ये वो दिन था जब ऐश और पोकेमॉन मास्टर की फाइनल बैटल होने वाली थी। हिडन ऐश के पास आता है और बोलता है कि ऐश, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कौन से पोकेमॉन का यूज करने वाले हो? ऐश बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। हिडन बोलता है कि ऐश, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारी आज ही बैटल है और तुमने अभी तक किसी भी पोकेमॉन को चूज नहीं किया है। ऐश बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है और मैं कुछ ही टाइम में चूज करने वाला हूँ कि मुझे कौन से पोकेमॉन को यूज करना है। हिडन बोलता है ठीक है ऐश, जब बैटल स्टार्ट होने वाली होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम स्टेडियम में आ जाना। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं टाइम पर आ जाऊंगा। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने पोकेमॉन के साथ जाते हैं फॉरेस्ट में और वहाँ पर वो लोग काफी टाइम तक बैठते हैं और काफी कुछ डिस्कस करते हैं। ऐश वहाँ पर चूज कर रहा होता है कि मुझे किस पोकेमॉन का यूज करना है। सारे पोकेमॉन ऐश की बात अच्छे तरीके से सुन रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद सारे पोकेमॉन खड़े हो जाते हैं और बिल्कुल फायर्ड अप लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ऐश ने काफी अच्छा डिसीजन लिया है और अपने सारे पोकेमॉन को सैड भी नहीं किया है, बट वो डिसीजन क्या है वो हमें बैटल में ही पता चलने वाला है। अब ऐश पूरी तरह से रेडी होता है बैटल के लिए। वो वेट कर रहा होता है कि हिडन उसको कब कॉल करने वाला है। वो अपने उस एक पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग भी करता है जिसको वो पोकेमॉन मास्टर के अगेंस्ट बैटल में यूज करने वाला है।